ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए आज से लेकर आने वाले वर्ष 2026, 27 और 28 किस प्रकार से जाने वाले रहेंगे। आने वाले 2.5 वर्षों में राहु ग्रह आपके जीवन के किन क्षेत्रों को लेकर आपको फोकस्ड करेंगे, यानी कि आपके अंदर जुनून और महत्वाकांक्षाएं पैदा करेंगे। वही शनि आने वाले 2.5 वर्षों में आपके हाथों से किस प्रकार के कर्म करवाएंगे और किस प्रकार से कर्मों का फल आपको प्रदान करेंगे। वही देव गुरु बृहस्पति की कितनी ब्लेसिंग्स आने वाले इन 2.5 वर्षों में आपके जीवन में मिलने वाली है, विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप धैर्य के साथ इस वीडियो को देखते हैं और आप थोड़ा बहुत भी ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर आने वाले 2.5 वर्षों की प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि आपको स्पष्ट कर दें कि इस वीडियो में हम बहुत ही सामान्य तरीके से सूत्रों के साथ आने वाला 2.5 वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, इसकी हम विस्तृत राशिफल यानी भविष्य फल बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो हमारी पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए, लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको स्पष्ट कर दें कि यह वीडियो 3 पार्ट में रहेगी। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि राहु का गोचर किस प्रकार से प्रभाव करेगा, फिर शनि किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे 2028 वर्ष तक, और साथ ही फिर इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। आइए कुंभ राशि वालों, अब जानते हैं कि राहु का प्रभाव 5 दिसंबर 2026 तक आपके लिए कैसा रहेगा। तो राहु का गोचर आपकी राशि से फर्स्ट हाउस से हो रहा है, ये मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में है और 5 दिसंबर 2026 तक ये फर्स्ट हाउस में रहेंगे। देखिए, सामान्यतः राहु को फर्स्ट हाउस में बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता, लेकिन मैं भी आपसे ये कह रहा हूं कि फर्स्ट हाउस के राहु जो होते हैं ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। कई बार व्यक्ति अत्यधिक आत्मविश्वास में आकर अपने कुछ गलत निर्णय लेता है, लेकिन ठीक इसके साथ साथ राहु यहाँ पर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि भी करेंगे, आपके अंदर जुनून भी लेकर आएंगे और सबसे अच्छी बात कि आपकी पर्सनालिटी को ये अट्रैक्टिव बनाएंगे। 5 दिसंबर 2026 तक अगर कोई व्यक्ति आपसे आकर जुड़ता है तो आप उसको तुरंत भाग जाएंगे कि ये व्यक्ति अपने फायदे के लिए आया है कि आपका नुकसान कराने के लिए आया है। तो ये सारी सोच और समझ 5 दिसंबर 2026 तक राहु देने वाले हैं। साथ ही आपकी महत्वाकांक्षाएं भी इस समय अवधि के दौरान बढ़ती हुई नजर आएंगी। आपकी ऐसी सोच को ये बनाएंगे कि आपको लाइफ में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। इस टाइप की चीजों के साथ आप आगे बढ़ेंगे और नो डाउट राहु फर्स्ट हाउस से गोचर कर रहे हैं तो यह 5 दिसंबर 2026 तक का जो टाइम होगा शत्रुओं पर आपको विजय दिलाने का कार्य करेंगे। अगर पहले से आपके जीवन में शत्रु संबंधित कोई समस्याएं चल रही थी तो वह दूर होती नजर आएंगी। साथ ही आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि आप अगर किसी एमएनसी कंपनी के अंदर हैं या ऐसे किसी कार्य क्षेत्र में हैं जिसमें लीडरशिप की भावना की सबसे ज्यादा हम ये कहें कि आवश्यकता होती है, तो वो आपके अंदर अभी देखने को मिलने वाली है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो शत्रुओं पर आप हावी होते नजर आएंगे। आपके ड्रीम्स बड़े होते हुए 5 दिसंबर 2026 तक नजर आएंगे और उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आप प्रयास करेंगे और आपको सफलता भी प्राप्त होती नजर आएगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो खुद की तारीफ सुनना इस समय अवधि के दौरान आपके लिए बहुत ज्यादा आप चाहेंगे कि लोग आपके कार्य को एप्रिसिएट करें। और साथ ही अगर देखा जाए तो राहु का फर्स्ट हाउस में गोचर करना मैरिटल लाइफ के लिए देखिए अच्छा नहीं है। मैरिटल लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। जीवन साथी के साथ डिटैचमेंट या अलगाव जैसी स्थितियां बनेगी। तो 5 दिसंबर 2026 तक वैवाहिक जीवन आपका अच्छा नहीं रहने वाला है। अगर आप 35 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं तो इस समय अवधि के दौरान मुझे ऐसा दिखाई देता है कि सरकारी क्षेत्र से थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी चाहिए। यह सावधानी उन लोगों के लिए है जो लोग टैक्स वगैरह पे करते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ गलतियां पहले करी हैं तो आप शनि की 7.5 के भी प्रभाव में चल रहे हैं तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट 5 दिसंबर 2026 से पहले आपको देखने को मिल सकता है। जॉब में चेंजेस के योग दिखाई देते हैं, हालांकि जो चेंज होगा वो आपके लिए पॉजिटिव यहाँ पर रहने वाला है। थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति से बचिए, अपने जिद्दी स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि राहु जब फर्स्ट हाउस में है तो आप हठी स्वभाव के हो सकते हैं। हालांकि क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों के लिए राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देते नजर आएंगे और नई नई चीजों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। तो राहु का जो गोचर है ये सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा दिखाई देता है कैरियर वाइज ठीक है आपके लिए, सिर्फ मैरिटल लाइफ में डिस्टर्बेंस लाने का काम करेंगे। यदि हम बात करें तो 5 दिसंबर 2024 के बाद राहु आपकी
राशि से निकलकर और वक्रीगत अवस्था में आपके 12th हाउस में पहुंचेंगे 12वें भाव में। ऐसी स्थिति में 5 दिसंबर 2026 के बाद खर्चों में आपके वृद्धि होती नजर आएगी, लेकिन ठीक इसके साथ साथ आपकी आय में भी वृद्धि राहु ग्रह कराएंगे। अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो विदेश जाने का सपना आपका पूर्ण हो सकता है। विदेशी भूमि से लाभ होगा। अगर आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो आपके नौकरी पेशा जीवन में भी तरक्की देखने को मिलेगी। हालांकि 12th हाउस से राहु के गोचर करने की वजह से थोड़ा इल्यूजन की स्थिति ज्यादा बढ़ेगी और कहीं ना कहीं से ये सैया सुख में कमी करेंगे। मानसिक तनाव या सिर दर्द की समस्या आपको ये दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो विदेशी भूमि से बहुत अच्छे लाभ और बेनिफिट मिलेंगे। राहु के 12वें भाव में गोचर करने की वजह से क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों को बहुत अच्छे बेनिफिट यहाँ पर राहु देते नजर आएंगे। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो 5 दिसंबर 2026 के बाद राहु की स्थिति काफी अच्छी, हम ये कह सकते हैं कि देखिए जब 12वें भाव से राहु गोचर करते हैं तो थोड़ा सा ये अनिद्रा की समस्या देंगे, लेकिन करियर के प्रति आपको फोकस्ड करेंगे। साथ ही आपके करियर में जॉब को छोड़कर बिजनेस की तरफ आप जाएंगे या बिजनेस से आप जॉब की तरफ जाएंगे। इस टाइप की चीजें यहाँ पर 5 दिसंबर से लेकर 24 जून 2028 तक आपको देखने को मिलेगी। धन आएगा। देखिए कुंभ राशि वालों 5 दिसंबर 2026 के बाद अगर आप अविवाहित हैं, अगर विवाह होता है तो आपको जो जीवन साथी मिलेगा वो धनवान मिलेगा या आपके पार्टनर के द्वारा। जब राहु 12th हाउस से गोचर करेंगे तो पार्टनर के द्वारा धन प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 12वें भाव से गोचर करते हुए राहु आपको इलीगल कामों की भी की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन इन सभी चीजों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन सभी चीजों से आप लाभ प्राप्त करते नजर आएंगे। ट्रेडिंग वगैरह भी इस समय अवधि दौरान आपकी शुरू हो सकती है। अगर देखा जाए तो फॉरेन लैंड से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे और 12th हाउस में भी बैठे राहु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कराते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैरिटल लाइफ में डिस्टर्बेंस रहेगी कुंभ राशि वालों। राहु जब 12th हाउस से जाएंगे, हालांकि जब 1st हाउस से ये गोचर करें तो थोड़ा कम स्थितियां ज्यादा विकट हैं, लेकिन जब ये 12th हाउस से गोचर करेंगे तो आप अपने वजह से अपने मैरिटल लाइफ को खराब करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण। तो इन चीजों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जान लेते हैं कि शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार से रहेगा। तो देखिए वर्तमान समय में शनि का गोचर जो हो रहा है ये आपकी राशि से दूसरे भाव देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, जो कि अभी वर्तमान समय में ये वक्रीगत अवस्था में रहेंगे 13 दिसंबर 2026 तक। 13 दिसंबर 2026 के बाद ये मार्गी होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो शनि 3 जून 2027 तक आपके 2nd हाउस से ही गोचर करेंगे और आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में भी चल रहे हैं। अब देखिए अगर देखा जाए तो 13 दिसंबर 2026 तक शनि आपको यह संकेत दे रहे हैं। शनि आपके अगर देखा जाए तो 12वें भाव के स्वामी और 1st हाउस के लॉर्ड हैं, तो आपको ये ऑडिट करने की बात कह रहे हैं। यानी कि दिसंबर 2026 तक अगर आप अपने पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ, करियर से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लिए थे आपने पिछले समय में, तो उस पर रीथिंक करने की आवश्यकता है। इसके साथ अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, या फॉरेन में आप रह रहे हैं, आपने स्थान परिवर्तन किया है, तो शनि ये कह रहे हैं कि अभी आप ऑडिट कीजिए। यानी कि क्या इन चीजों के साथ आप आगे भी बढ़ना चाहेंगे या कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे, तो इस पर आप विचार करके और परिवर्तन की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। साथ ही अपने डाइट प्लान को अच्छा कीजिएगा। हालांकि 13 दिसंबर 2026 के बाद की अगर हम बात करते हैं या 3 जून 2027 तक की जो स्थिति आपके लिए बन रही है, तो शनि दूसरे भाव से गोचर करते हुए धन आपको अवश्य प्रदान करेंगे। यानी कि धन लाभ की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। लेकिन शनि की यहाँ पर नेगेटिव स्थिति यह है, शनि जन्म कुंडली के कष्ट, दुख, पीड़ा के कारक कहे गए हैं और शनि आपके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। तो देखिए अगर देखा जाए तो 12th हाउस के लॉर्ड और 1st हाउस के लॉर्ड होकर 2nd हाउस से गोचर करेंगे 3 जून 2027 तक। तो विदेशी भूमि से लाभ मिलना, ठीक है, आप अपने पुरुषार्थ परिश्रम से धन लाभ कमाएंगे और बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि होती नजर आएगी। लेकिन ठीक इसके साथ साथ ये पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी समस्या लेकर आएंगे। परिवारजनों के साथ में आपकी वाणी की वजह से कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है या संबंधों में दिक्कत आ सकती है, तो अपने संबंधों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर आपके जीवन में देखें कि शनि की जो तीसरी दृष्टि का प्रभाव रहेगा, शनि की तीसरी दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके 4th हाउस पर पड़ेगी। हालांकि 3 जून 2027 तक ये 4th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। ऐसी स्थिति में माँ की हेल्थ के लिए टाइम अच्छा नहीं है। परिवार में किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं होंगी। लेकिन ठीक इसके साथ साथ अगर आपके जीवन में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला चला रहा था, तो पैतृक संपत्ति मिलने के योग दिखाई देते हैं। धन लाभ की स्थिति आपके लिए लगातार बनी रहेगी। मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो 3 जून 2027 तक की स्थितियां आपके लिए बढ़िया हैं। इन क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों के पास ऐसा होगा कि आपके पास भगवान ने पहले से ही प्रॉपर्टी दे
रखी है, आपने मेहनत से कमाया है, आपके पास मकान बना है, आपने उसको रेंट पे चढ़ा रखा है, तो आपसे निवेदन है कि 5 दिसंबर 2026 से लेकर 3 जून 2027 तक आपने किसको रेंट दिया है, वह व्यक्ति कहाँ का है, क्या कर रहा है, इसकी निगरानी आप जरूर कीजिएगा। और इस समय अवधि के दौरान 3 जून 2027 तक अपने वाहन को दूसरे को चलाने के लिए नहीं दीजिए। ठीक है। इसके अतिरिक्त देखें कि शनि की तीसरी दृष्टि ये कहती है कि आप जहां पर भी शनि दृष्टि डालें तो वहां को लेकर आपको उस स्थान की चीजों को लेकर लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपने माता की हेल्थ के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। साथ ही भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो जल्दबाजी में निर्णय न लें। ठीक है। अपने परिवार को संजो कर रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा ये अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे। निश्चित तौर पर यहाँ पर आपके लिए आकस्मिक धन लाभ के योग बनाएंगे और आपकी आयु में ये वृद्धि करते नजर आएंगे। जो लोग फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग वगैरह आदि चला रहे हैं तो आपको लाभ शनिदेव यहाँ से अवश्य प्रदान करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर पार्टनरशिप में कार्य करने जा रहे हैं या आप कोई बहुत बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाह रहे हैं तो रीथिंक अपने डिसीजंस पर जरूर कर लीजिएगा दिसंबर 2026 से पहले। शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा तो देखिए शनि की जो 10वीं दृष्टि रहेगी ये धनु राशि पर डालेंगे। 10वीं दृष्टि शनि के 11th हाउस पर है। निश्चित तौर पर आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी, इच्छाओं में वृद्धि होती नजर आएगी, आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है, धन लाभ की स्थिति को ये बेहतर बनाकर रखेंगे। लेकिन सोशल सर्कल आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन कुछ इसी समय अवधि के दौरान कुछ आपसे गलत टाइप के लोग भी आपसे संपर्क में आ सकते हैं, तो इनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। शनि की 10वीं दृष्टि ये कर रही है कि अगर आप किसी सरकारी पद पर हैं, है ना, उच्च पदों पर हैं, तो शनि के 7.5 का अंतिम फेज चल रहा है, 3 जून 2027 तक रहेगा। तो आप अपने पद का दुरुपयोग नहीं कीजिएगा। 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का है, असीमित इच्छाओं का है। तो यहां पर अगर आप इच्छाएं अपनी ज्यादा दिखाते हैं, अंडर द टेबल काम करते हैं, लीगल काम करते हैं, कमीशन का काम करते हैं, तो फिर यहाँ पे आप फंस जाएंगे। फिर उसका इम्पैक्ट आपके परिवार को और आपके वो भी देखने को मिलेगा। तो इस पे थोड़ा सा आप ध्यान रखें। हालांकि भाई बहनों के साथ संबंधों की स्थिति का ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 2nd हाउस से गोचर करते हुए शनि धन लाभ के दृष्टिकोण से, करियर के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। हालांकि जो लोग नौकरी पेशा जीवन में है उनके लिए 2nd हाउस से गोचर करते हुए शनि 3 जून 2027 तक अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगे। जीवन में वृद्धि, बढ़ोतरी आपके अवश्य देखने को मिलेगी। आपसे निवेदन है कि 11th हाउस पर जब शनि की दृष्टि है तो दोस्तों की मदद मत करना, किसी भी प्रकार की गारंटी मत लेना, अन्यथा कहीं ना कहीं से आप फंस जाएंगे। गेन आपका बहुत तगड़ा होता हुआ नजर आएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। अब अपनी 3 जून 2027 के बाद आपकी राशि से निकलकर ये तीसरे भाव में जाएंगे जहां पर ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 8 अगस्त 2029 तक ये मेष ही राशि में रहेंगे। हालांकि कुछ समय के लिए, यानी कि अगर हम देखें तो 9 अगस्त से लेकर और 20 अक्टूबर 2027 तक ये मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। फिर अगर देखा जाए तो 20 अक्टूबर से लेकर मीन राशि में वक्री अवस्था में ये गोचर करेंगे और 24 दिसंबर को जब मीन राशि में ये मार्गी होंगे तो स्थितियों को ठीक करते नजर आएंगे। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो फाइनली जो शनि मेष राशि में जाएंगे वो 23 फरवरी 2028 को जाएंगे। तो तीसरे भाव से गोचर करते हुए शनि आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कराएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर हम बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके 5th भाव पर पड़ेगी जहां से ये संतान को कष्ट दे सकते हैं, संतान संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। और साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिए शनि का गोचर अच्छा रहेगा, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को चीट करेंगे, है ना, आप पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर ब्रेकअप के लिए भी तैयार हो जाइएगा। हालांकि स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए 3 जून 2027 से लेके अगस्त तक का टाइम अच्छा है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में भाग्य का सहयोग आपको कम मिलेगा, मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, शनि आपके 9th हाउस को देखेंगे तो मैंने जैसा कहा कि जब 9th हाउस पर इनकी दृष्टि होगी तो थोड़ा भाग्य की ये कमी कराएंगे, क्योंकि आप उसी टाइम पर शनि के 7.5 से बाहर निकलेंगे। तो निश्चित तौर पर भाग्य आपको साथ कम देगा, लेकिन आप अपनी मेहनत से चीजों को मैनेज करते नजर आएंगे। शनि की जो दृष्टि का प्रभाव रहेगा, अगर हम 10वीं दृष्टि की बात करें तो ये 12th हाउस को देखेंगे तो 12th हाउस में ये खर्चों में कमी लेकर आएंगे, विदेश जाने के योग बनाएंगे, विदेशी भूमि से आपको ये लाभ देंगे। लेकिन ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं तभी आपको लाभ मिलेगा 12वें भाव से रिलेटेड, क्योंकि शनि की दृष्टि 12वें भाव पर होगी। तो अगर आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, उनकी जमीन जगह को लेकर, पैसे रुपए
को लेकर कुछ गलत आपने किया है, या आप समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर लोगों के साथ में गलत कर रहे हैं, ठीक है, पड़ोसियों के साथ में अगर उनके साथ में कुछ गलत कर रहे हैं, तो यही शनि आपको जेल यात्रा भी करवाएंगे, क्योंकि 12वें भाव पर शनि की वक्र दृष्टि होगी, ठीक है, और राहु भी वहां से गोचर कर रहे होंगे, तो थोड़ा इस चीज को ध्यान रखिएगा। अनर्गल खर्चे निकल के आ जाएंगे, हॉस्पिटल, दवाओं पर बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होगा, इस प्रकार की स्थिति को। राशि वालों, आइए अब जानते हैं कि देव गुरु बृहस्पति आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। देखिए, वर्तमान समय में देव गुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से छठे भाव यानी कि कर्क राशि में हो रहा है, और ये उच्चस्थ अवस्था में है। 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति आपके छठे भाव से जब गोचर कर रहे हैं, तो देखिए, शास्त्र मत अनुसार सामान्यतः बृहस्पति को छठे भाव में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बृहस्पति उच्चस्थ राशि में विराजमान है, तो यहाँ पर शत्रु आपके बनेंगे, लेकिन शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। 31 अक्टूबर तक की स्थिति काफी अच्छी है, हालांकि राहु का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है। न्यू जॉब मिलने के योग दिखाई देते हैं, कार्य क्षेत्र में तरक्की और प्रमोशन के चांसेस भी आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो लोग न्यू जॉब चाहते हैं, विशेषतौर पर बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस का सेक्टर, IT सेक्टर है ना, टेक्निकल फील्ड, इन सभी फील्ड्स में आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन देवगुरु बृहस्पति बना कर रखेंगे। उसका कारण यह है कि बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है, यानी कि आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, सरकारी क्षेत्र से भी लाभ होगा, और समाज के अंदर प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी आपकी बढ़ती नजर आएगी। 31 अक्टूबर 2026 तक की स्थिति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो मकर राशि पर रहेगी, यानी कि खर्चे आपके होते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो पहले ज्यादा खर्चे बने हुए थे उसमें काफी हद तक ये कमी करेंगे। कुछ धार्मिक क्रियाकलापों पर भी आप पैसा खर्च करेंगे। लॉन्ग टर्म की इस समय अवधि के दौरान इन्वेस्टमेंट आप करते नजर आएंगे। वही जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश के लिए भी अच्छा टाइम रहेगा। कुंभ राशि वालों, 31 अक्टूबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से शनि सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं, उस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो धन लाभ में वृद्धि होगी, परिवार में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं, परिवार में किसी बच्चे के जन्म का योग भी बनता है, अथवा घर परिवार में शादी विवाह कोई मांगलिक शुभ कार्यक्रम होता हुआ नजर आएगा। अब देखें यहाँ पर कि देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर के बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे और गुरु केतु की युति आपके 7th हाउस में होगी। हालांकि इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर परिस्थितियां अच्छी होती नजर आएंगी। अगर आप चाहें तो मैरिटल लाइफ को अपने बेहतर करने के लिए 31 अक्टूबर के बाद प्रयास करें, रिथिंक करें, उनके साथ बैठकर बात करें, तो वैवाहिक जीवन में जो डाइवोर्स जैसी स्थितियां पहुंच गई थी उसमें काफी हद तक आपको शुभता देखने को मिलेगी। हालांकि 25 जनवरी तक अगर देखें तो जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी मिलेंगे, और कुछ लोग वैवाहिक बंधन में भी बंधेंगे। इस प्रकार की स्थितियां देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बनाएंगे। अगर देखा जाए तो 25 जनवरी 2027 तक की जो स्थिति है, तो गुरु आपके लाभ भाव को देखेंगे। इस समय अवधि के दौरान कोई न कोई इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है, बड़े भाई बहनों से लाभ होगा, इनकम में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं, आय के नए स्रोत आपके बनते नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति जो है ये आपके लिए 31 अक्टूबर से लेकर और 25 जनवरी 2027 तक फर्स्ट हाउस पर दृष्टि डालेंगे, तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य को इंप्रूव करेंगे, आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे, आपकी स्किल्स अच्छी होगी, चीजें आपके लिए बढ़िया रहेगी, समाज के अंदर प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि रहेगी वो तीसरे भाव पर पड़ेगी आपके 3rd हाउस पर, तो छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध को ये इंप्रूव करते नजर आएंगे। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देंगे। अगर हम ओवरऑल देखें तो फिर बृहस्पति क्या करेंगे, वक्री होंगे और पुनः एक बार कर्क राशि में आएंगे। तो जो 2027 का वर्ष है, विशेष तौर पर 2027 और 28 का वर्ष कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं, आज आपकी कैसी भी परिस्थितियां चल रही हो, आप डेट नोट कर लीजिए, 5 दिसंबर 2026 के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। आप अपने लाइफ में कैरियर वाइज बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, चाहे आप नौकरी पेशा जीवन में हो, बिजनेस करते हो, किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हैं, तो 2028 तक का जो टाइम है ये आपके जीवन में सफलता दिलाने का कार्य करेगा। चाहे नौकरी हो, व्यवसाय हो, कर्ज की समस्या हो, धन की स्थिति हो, सभी में सुधार आता नजर आएगा। लेकिन कुंभ राशि वालों, एक चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा परिवार समस्याओं में आप उलझे रह सकते हैं, या परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी होगी। और दूसरा, इस बात को नोटिस करके चलें कि आपको किसी भी प्रकार के इलीगल नोटिस आने के योग बनते हैं, किसी भी प्रकार के इलीगल काम करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। बाकी चीजें आपके लिए बढ़िया है, वैवाहिक जीवन की स्थिति का ध्यान रखना पड़ेगा।